प्रभुपाद ने उसे पूछा क्या 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 करते हो? तो उसने कहा कि मैं ना जो प्रिमिटिव लोग हैं, जो जो आदिवासी लोग हैं, उनके बारे में पढ़ाई करता हूँ। तो प्रभुपाद बोले, अरे आदिवासी लोगों के बारे में पढ़ाई करके क्या मिलेगा आपको? जो आधुनिक लोग हैं या जो एडवांस्ड लोग हैं उनके बारे में पढ़ो, जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में आप स्टडी करो। हाँ। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में लग जाते हैं, एक पर्टिकुलर कुछ तो चीज ले लेंगे। जैसे एक आईआईटी खड़गपुर के विद्यार्थी थे, उनका पीएचडी प्रोजेक्ट, हाँ, अभी आईआईटी में बीटेक कर लिया उन्होंने, इंजीनियरिंग पूरा कर लिया, उसके बाद एमटेक कर लिया, उसके बाद पीएचडी कर रहे थे। और पीएचडी प्रोजेक्ट का उनका सब्जेक्ट क्या था? अभी इतना साल पढ़ाई करने के बाद, 25 साल पढ़ाई करने के बाद, उनका प्रोजेक्ट था कि जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते वक्त जो 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 साबुन होता है, तो साबुन जब लगाते हैं तब ऐसा फेस होता है, और अपना जो सोप का एक बबल होता है, बबल बहुत बड़ा बबल आता है वो, तो वो बबल का ड्यूरेशन जो है, बबल का अवधि जो है, वो कैसे बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ से आप लेके जाए, वो जो बबल जब आएगा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, नीचे जाएगा, पैरों तक जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये चीज के लिए उसने तो वो बोल रहा था, थोड़ा थोड़ा सा भक्ति में आ गया था, बोला था, प्रभु जी मैंने इसके लिए थोड़ी अपना इंजीनियरिंग किया, इसके लिए थोड़ी 22 साल मैंने बिताए कि ये चीज रिसर्च करने के लिए। परंतु सभी चीजों के बारे में जिधर भी रिसर्च चालू होता है वो इसी के लिए रहता है कि क्षण भर सुख कैसे प्राप्त किया जाए। परंतु अगर हम उसे सनातन काल के दृष्टिकोण से देखें तो ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती है, कुछ मायने नहीं रखती है। अभी सोचिए जरा, जब बचपन में हम लोग किसी चीज के लिए बहुत हट करते थे, बचपन में किसी चीज के लिए बहुत सोचते थे, अभी अभी किधर गए वो सब चीजें? अभी क्या हो गया उन सब चीजों के बारे में? किधर भी नहीं है। तो सब सब कुछ जो भी हमारा ये था सोचने का नतीजा था, अभी कुछ नहीं। अभी हम कुछ तो सोचते हैं कि अभी हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए, 10 साल बाद हमको लगेगा अरे क्या मैं इसके लिए इतना मेहनत कर रहा था, परंतु ये कुछ काम का ही नहीं है। हाँ। इस प्रकार हमें माया हमेशा प्रलोभन डालती है, और माया हमेशा हमको चीट करती है, हमेशा चीट करती रहती है। माया माया का वही वही बिजनेस है। इसलिए एक चीज होना चाहिए हमें, यहाँ यहाँ पे कह रहे हैं ना कि परिश्रम से जो अर्जित करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक जो भौतिक जो अ, सुख है या भौतिक अनुभव है, उसे हमें अनुभव करने से एक प्रकार का डिस्टेस्ट होना चाहिए, एक प्रकार की हमें ये लगना चाहिए कि अरे कुछ अर्थ नहीं है उसमें। देवहूति माता भी वही कहती है, हम ये सेक्शन जो है देवहूति के बारे में ही है। देवहूति माता कहती है अपने पुत्र कपिल से, वो कहती है ये वाले श्लोक में, निर्विण्णा नितरम भूमन असत इंद्रिय दर्शनाद, ये न संभाव्य माने न प्रपन अंधम तमो प्रभु। कहते हैं कि अरे मैं अभी ये जो आध्यात्मिक ये जो भौतिक मेरी इंद्रिय है, इनसे जो जो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, अभी मैं परेशान हो गई हूँ इस चीजों से, और अभी मैं पूरे अंधकार में चली गई हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि हम अंधकार में चले गए हैं, तब तक बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि किसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम किसी किसी शाश्वत चीज के लिए काम कर रहे हैं, या हम किसी भौतिक चीज के लिए जो क्षणिक है उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे समय हम ऐसे चीजों के बारे में बात करते रहते हैं जिसको कोई अर्थ नहीं होता है। अरे उसका क्या हुआ, अरे पॉलिटिक्स में इसका क्या हुआ, गप्पे मारते रहते हैं। गॉसिप कहते हैं उसको, गप्पे मारना, हमेशा वो गप्पे मारने में लगे रहते हैं। अरे उसका क्या हो गया, अरे उसको एक लड़का हो गया, उसको एक लड़की हो गई, पर भले ही आपके दोस्त के दोस्त का भाई हो, हाँ, तो भी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे और गप्पे मारते रहेंगे। हाँ, परंतु सब कुछ काल के प्रभाव से दूर होने वाला है, वो हम समझते नहीं है। तीसरा श्लोक, यद अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः, ध्रुवाणि मन्यते मोहाद गृह क्षेत्र वसूनि च। वंदना माता जी पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक व्यक्ति यह नहीं जान सॉरी तीसरा सॉरी तीसरा सॉरी अनुवाद। सॉरी विभ्रमित भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है, और घर, जमीन तथा संपत्ति जो शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सो विभ्रमित का अर्थ क्या है? भ्रमित मतलब भ्रम होना, और विभ्रमित मतलब विशेष प्रकार का भ्रम।
तो ऐसा भ्रमित है ये व्यक्ति कि जानता नहीं है कि मेरा शरीर जाने वाला है। इसके लिए अभी मैं मेकअप करके इसमें 2 घंटे 3 घंटे रोज बिता के क्या करूंगा? इसको इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जाने ही वाला है। प्रभुपाद की एक शिष्या थी उर्मिला माता जी, वो कहती थी कि हमेशा जब मैं अपना खुद का चेहरा देखती हूँ आईने में, तो मुझे ऐसा ह्यूमिलिएशन फील होता है, मुझे बहुत ऐसा 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 घिनौना अनुभव आता है कि ये क्या है, ये मुझे क्या शरीर मिला है। मैं तो आत्मा हूँ, जो सच्चिद आनंद आत्मा हूँ, परंतु इस भौतिक शरीर ने मुझे पकड़ लिया है। तो ऐसा हमको फीलिंग आना चाहिए, ये फीलिंग नहीं आना चाहिए अरे भाई कितना सेल्फी निकालूं, मैं कितने लोगों के साथ सेल्फी निकालूं और कितना मेरा फोटो हर जगह पे हो। हाँ, क्योंकि क्योंकि शाश्वत नहीं है, ये अस्थाई है, ये क्षणिक है। और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। जैसे एक स्टोरी आती है, एक एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। तो एक बार राजा ने कहा कि सुबह से लेके आपको जाना पड़ेगा, और जिस स्पॉट तक आप जाएंगे और वहां से आप वापस आएंगे, वो पूरा जमीन आपका रहेगा, पूरा जमीन आपका। तो ये व्यक्ति इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि भागने लग गया, भागने लग गया। तो उसकी पत्नी बोली अरे थोड़ा ब्रेकफास्ट करके तो जाओ, पर बोले नहीं नहीं मुझे भागना है। फिर उसके बाद भागना, बहुत दूर तक गया, बहुत दूर तक गया। फिर बोले अभी यार 12-1 बज गए थे, तो बीवी वहां तक आई, और पत्नी ने कहा कि अरे अभी तो ले लो कुछ, नहीं नहीं अभी मुझे रिटर्न जाना है। तो फिर रिटर्न भी भागने लग गया, और इतना कठोर परिश्रम कर रहा था वो, क्योंकि उसको इतना बड़ा लैंड चाहिए था, वो संतुष्ट नहीं था थोड़े से थोड़े से लैंड से। तो इतना बड़ा हो गया वो, इतना बड़ा उसका साम्राज्य उसको चाहिए था। परंतु इतना ज्यादा उसने अपने शरीर को ज्यादा ये कर लिया, और इतना भागता रहा वो, कि अंत में जब शाम को पहुंचना था उसे उसी जगह पे, तो इतना वो एग्जॉस्ट हो गया कि जिस स्पॉट में चालू करना था उसी स्पॉट में आके लुढ़क गया, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। और फिर राजा ने क्या किया, उसी जगह पे एक 6x3 की एक जगह ली, और वहीं पे उसे दफना दिया। हाँ। तो ये व्यक्ति लगता था कि अरे भाई नहीं नहीं, मैं मुझे इतना बड़ा साम्राज्य मिल जाएगा, इतनी बड़ी लैंड मिल जाएगी, इतनी बड़ी जमीन मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। परंतु ये समझना है कि ये सब क्षणिक है, और जो हम उसको अगर स्थायी मानते हैं, तो ये अपने अज्ञान के कारण है, वो अज्ञान के कारण है। अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रफुल्ल प्रभु पढ़ सकते हैं तात्पर्य? एक कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में लगे व्यक्ति सनकी होते हैं, जो हरे कृष्ण के कीर्तन में अपना समय गवा रहे हैं, किंतु वह यह नहीं सोचते कि वह स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मोहाद ग्रह क्षेत्र वसुनी। मोहवश ही भौतिकवादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्य व्यक्तियों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना इत्यादि पाशविक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। हरे कृष्ण प्रभु। श्रील प्रभुपाद ने यही किया। उन्होंने सारा आर्थिक विकास था और भौतिक उन्नति थी, उसका उपयोग जो है वो कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने के लिए कहा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि एक कोई लंगड़ा व्यक्ति है और एक कोई अंधा व्यक्ति है, ये दोनों अकेले कुछ कर नहीं सकते, पर अगर दोनों दोनों अगर मिल जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहते थे कि भारत की संस्कृति एक ऐसी लंगड़ी है, उसको कुछ ऐसा अभी ये नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है। और अमेरिका का जो आधुनिक ये है, वो तो बहुत प्रगति कर रहे हैं आधुनिक भौतिक दृष्टिकोण से, पर वो अंधे है। पर दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो प्रभुपाद ने इसलिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इंडियन कल्चर के साथ, दोनों को, भारतीय संस्कृति और अमेरिका का जो
आधुनिक ये है सिविलाइजेशन है उसके साथ कंबाइन कर दिया। और वो करने का नतीजा क्या हुआ कि इतना बड़ा प्रभुपाद इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर पाए, प्रभुपाद इतने बड़ा कुछ कुछ कर पाए। अभी हम भी ये भागवत का चर्चा कर रहे हैं, ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के मीडियम से ही कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का मीडियम अगर उसके लिए हो तो बहुत अच्छा है, परंतु जब वो भौतिक चीज़ों के लिए हो तो बराबर नहीं है। यहाँ पे ये जो श्लोक कहा गया है, ये एक श्लोक आता है एक्चुअली भागवत में, प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन लिखा है। यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्रि धातु के स्वधिक कलत्रा दिशु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि कलिले सलिले न करिषिच जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरः। तो ऐसा कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि, वो कहता है कि अपना मेरा शरीर ही सब कुछ है, बस आत्मा के लिए कुछ करना ही नहीं है मुझे। स्वबुद्धि, तो हमारे तीन चार प्रकार की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। स्व यस्यात्म बुद्धि, एक तो आत्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यस्यात्म बुद्धि गुणपेत धातु के, कि मेरा शरीर बस वही है, सब कुछ है। यस्य आत्म बुद्धि गुणपेत धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इच्छति, स्वबुद्धि नहीं होनी चाहिए कि मैं और मेरा परिवार और बस बाकी सब ये वो भी प्रपात कहते थे एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते थे, आई एंड माइन, मैं और मेरा। मैं एक इंद्रिय तृप्ति हो गया, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, और मेरा है, मेरे लोगों को अच्छा सब कुछ होना चाहिए, वो उसको वो एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति हो गई। तो उससे भी हमको बाहर निकलना है स्वबुद्धि से। स्वबुद्धि से। ये सब भूमि तो गोपाल, सब भूमि तो गोपाल की है, पर हम लोग समझेंगे कि नहीं नहीं ये मेरा है और ये उसका है, तो फिर वो स्वबुद्धि आ जाएगी। हाँ, स्वधिक कलत्रा दिशु भौम इज्जति। इज्ज बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। इज्ज बुद्धि मतलब क्या, कि जिस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, बाकी सब प्रदेश है ना सब बर्बाद है, हमारा प्रदेश बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी भौतिक स्तर पे ही है, भी भौतिक स्तर पे है। भौम इज्जति यह तीर्थ बुद्धि कलीले न चले, तीर्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि मैं तीर्थों में जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, केवल वहां पे नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तीर्थ फले साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। कहते हैं तीर्थ का फल जो होता है वो साधु संग करने में होता है। अगर हम तीर्थ जाएंगे और वहां पे सोचेंगे केवल मैं मंदिर में भगवान का दर्शन करूंगा और बस जाके किसी गंगा में यमुना में स्नान करूंगा और पवित्र हो जाऊंगा, तो इससे हम लोगों के पवित्रता नहीं बढ़ने वाली है। परंतु वहां पे जाके साधुओं का संग करेंगे, साधुओं के मुख से श्रवण करेंगे, वो श्रवण करने से हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। जो सब अभद्र है हमारे जीवन के, वो निकल जाएंगे। तो ये तीन चार प्रकार की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आत्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए, स्वबुद्धि नहीं होनी चाहिए, इज्ज बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और तीर्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये चार प्रकार की बुद्धियों से हमको दूर रहना है और कृष्ण को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। और किसी भी दूसरे चीज को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनाना है। अगर किसी भी दूसरे चीज को हमारा जीवन का केंद्र बिंदु बनाएंगे तो हमेशा हम लोग फंसे हुए रहेंगे। और ये तो वही है कि यहाँ पे भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत अनुरक्त व्यक्ति सनकी होते हैं, जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गवाते हैं। तो प्रभुपाद ने एक आर्टिकल लिखा था, हु इज क्रेजी करके। भौतिक लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक वादी लोग मूर्ख है, और आध्यात्मिकवादी लोग सोचते हैं कि भौतिकवादी लोग मूर्ख है। तो असलियत में मूर्ख कौन है? हाँ, तो मूर्ख वो है जो अपने आप को ही नहीं जानता है। हाँ, जो अपने आप को ही नहीं समझा, उसने खुद कौन है वो ही नहीं समझा। आत्मा आत्मा है यही नहीं समझा, मैं भगवान का दास हूँ यही नहीं समझा, तो जीवन में क्या अर्थ है उसका, उसके जीवन रहने का क्या अर्थ है? वो आया और बस आके गया बस। तो इसलिए प्रभुपाद एक प्रभुपाद का एक लेक्चर है फोलियो में, हाँ, बुरा मत मानना, परंतु ऐसे एक लेक्चर है, अंग्रेजी में उसका टाइटल लिखा गया है, वी केम हियर टू पास टूल। हम यहाँ पे भौतिक जगत में विष्टा करने के लिए आए करके। ऐसा ऐसा प्रभुपाद का एक लेक्चर है। प्रभुपाद बोलते हैं, अरे आपका जीवन का ध्येय क्या है, क्या किया आपने, आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस जगत के लिए, वो भी देखना चाहिए हमने। हाँ, तो भौतिकवादी लोग केवल पागलपन में लगे हुए होते हैं और अंधकार में होते हैं, इसलिए हमें वो कुछ भी बोलते हैं उसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए, करिए ये मुझे ऐसा कह रहे हैं, ये मुझे वैसा कर रहे हैं, तो मैंने भी अभी भक्ति थोड़ा कम करना चाहिए। भक्ति कम करने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोग अपने इसमें भले रहेंगे और हम लोग अपने कृष्ण भावनामृत में बने रहेंगे। हमको किसी भी व्यक्ति की कुछ भी व्हाट डू से किसी के जो कमेंट्स होते हैं भौतिकवादी लोगों के, वो कमेंट सीरियसली लेने का
जरूरत नहीं है। और एक चीज बोल के जस्ट एंड करेंगे, कि लाइक हमें लगता होगा कि ये कैसे, क्या इतना कठोर भाषा में क्यों कहा गया है, इतना कठोर क्यों है। तो देखिए, हमें हमें जो भौतिक आसक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि बहुत भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए भागवत भी बहुत स्ट्रांग है, कुछ कुछ चीजों में बहुत बहुत कठोर रूप में वो भौतिक जीवन है उसके एकदम उसका पर्दाफाश कर देता है। तो कभी कभी पर्दाफाश होता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है अरे क्या है कि हमारे सब आसक्तियों को छेद किया जा रहा है, हमें हमारी सब आसक्तियों को चीर फाड़ किया जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भागवत जो है वो क्लियर कट ट्रुथ बताता है। भागवत हमारे मित्र की तरह है जो हमें कभी कभी अच्छे उपदेश भी देगा। भागवत एक टीचर की तरह है, कभी कभी हमको ये भी करेगा, अरे कि ये नहीं करना चाहिए, अपने ये करना चाहिए। और भागवत एक प्रेमी की तरह भी है, हमको प्रेम के बारे में कहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं भागवत के गुणगान के बारे में। तो 7:16 हो गए हैं। मुझे कहा गया था कि 7:15 को हमें विराम देना है, और कुछ अगर प्रश्न उत्तर होंगे तो उसको रहना है। तो किसी को कोई प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। हरिप्रिया माता जी कह रही है प्लीज शेयर दिस वर्स नंबर। ये वर्स नंबर है 3.30.3। तो यहाँ तक हमने हो गया है। अभी जब आप नेक्स्ट टाइम आपका चर्चा होगा। प्रभु जी, वो पूछ रहे हैं शायद ये जो यस्यात्म बुद्धि कोण पे त्रिधातु के वो वाला श्लोक, हाँ हाँ। उसका वर्ष नंबर पूछ रहे हैं। अच्छा, उसका वर्स नंबर, ओके। उसका वर्स नंबर मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। ये है 10.84.13। 10.84.13। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, जैसा आपने बोला कि हम हमारी जो बुद्धि होती है इन 4 तरीके से हमको वैसे उस जगह पे नहीं होना चाहिए, तो हमारी बुद्धि फिर कहाँ होना चाहिए? हमारी बुद्धि भी जैसे आपने बोला कि हमारी जो बुद्धि है ये 4 अलग जगह पे हमको नहीं लगाना है, जैसे आपने अलग हाँ अलग 4 बताई, हाँ हाँ। तो हमारी बुद्धि को हमको हमारी मतलब कहाँ लगाना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन मन्मना करो। भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रत्यजाने प्रियोसी में। एक बहुत सुंदर विवेचन करूंगा मैं। देखिए, हमको सार में बुद्धि लगानी है, सार। मैं हाल ही में सुन रहा था श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु से। गौरांग दर्शन प्रभु शायद उज्जैन आए थे कुछ से कुछ ही समय पहले। हाँ। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है, और 700 श्लोक में अगर आप देखेंगे 350वां श्लोक अगर कोई है, तो 350वां श्लोक जो है वो है 9.13। तो मैं गौरांग दर्शन प्रभु को एक बार उन्होंने हमारे एक प्रोग्राम में, अभी कांग्रेशन प्रोग्राम में एक लेक्चर दिया, तो मैं उनको पूछा प्रभु जी आपने क्या गिना क्या है श्लोक? तो बोले हाँ हाँ मैंने गिना कि एग्जैक्टली बीच वाला श्लोक कौन सा है करके। तो बीच वाले दो श्लोक जो है 350 और 351। तो 350 जो श्लोक है वो ये है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो भगवान के भक्त होते हैं देवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत आश्रित होते हैं, भजन्ति अनन्य मनसो हमेशा अनन्य भगवान की का भजन करते हैं। हाँ, ये एक चीज जो सार है भगवत गीता का, एकदम मिडिल वर्स है, उसको हमने धारण करना चाहिए अपने जीवन में। और दूसरा 9.14, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत नमस्तन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हमेशा भगवान के वर्शिप में लगना चाहिए, सतत कीर्तन करना चाहिए, और दृढ़ता से यत्न करना चाहिए। अगर हमारी हमारी चेतना जो है भौतिक चीजों में जा रही है, तो उसे आध्यात्मिक चीजों में लाने का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और इस प्रकार भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इस प्रकार से लगेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे जीवन में। ओके। थैंक यू। ठीक है प्रभु, प्रफुल्ल प्रभु, इज इट ओके? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, ये आज की क्लास में भी और अभी मैं गुरु तत्व सुन रहा था, उसमें भी हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज जी यही बता रहे थे कि जो हमारे जैसे प्रभु जी, मैं एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि अभी हम जैसे किराए के घर में रहते हैं इंदौर में, तो कई बार मन में होता है कि हाँ एक घर होना चाहिए। तो और महाराज बोलते हैं यहाँ चूंकि हम लोग यहाँ रहने
दिमाग में ये रहता है कि हमको घर बनाना है, बड़े बड़े फ्लैट बनाने, बिल्डिंग बनाने। तो ये दोनों चीज को कि किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, कि हमको तो ये भौतिक जगत छोड़ के जाना, ये भी नहीं पता है कि कब तक इस शरीर में है। तो दोनों चीज को लेकर के प्रैक्टिकली क्या सोचना चाहिए? हरे कृष्ण। प्रैक्टिकली ये देखना चाहिए कि हमारा ज़रूरत कितना है और हमारी हमारी कैपेसिटी भी कितनी है, वो देखना चाहिए। अगर किसी की आमदनी लाइक महीने का 30,000 वगैरह ही हो, 30-40,000 हो, और ये भी श्योर नहीं है कि भाई ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और वो ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि नहीं नहीं मैंने 80-90 लाख का 1 करोड़ का घर लेना चाहिए, तो ये बराबर बात नहीं हुई, क्योंकि उसको फिर वही इसमें पूरा पूरा ये चला जाएगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी एक चीज लिखते हैं तात्पर्य में, वो कहते हैं कि हमने ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा जो ध्येय है जीवन का, वो ध्येय जीवन का मिस नहीं हो जाना चाहिए। सो वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश द गोल ऑफ लाइफ फ्रॉम अ लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जीवन जो है जो प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है, हमें अपना जीवन का ध्येय, वो ध्येय क्लियर रखना है। हाँ, अगर रेंट के ही फ्लैट में रहे जीवन भर तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, और ये भी एक चीज होता है कि हम लोग बहुत सारे समय में कंपेयर करते हैं, और वो कंपैरिजन की वजह से ये समझते हैं कि अरे हमारे ये सगे संबंधियों के पास उन्होंने घर ले लिया, अरे इसने घर लिया, मेरे को इतने सारे लोग बोल रहे हैं लेना चाहिए आपने, लेना चाहिए आपने, लेना चाहिए आपने। तो फिर अगर वो व्यक्ति की कभी कैपेसिटी ना हो तो भी वो व्यक्ति सोचेगा अरे नहीं नहीं मैंने भी तो मैंने करना ही चाहिए। तो कंपटीशन में आके कुछ तो फिर कर लेते हैं, पर उसके कारण क्या होता है, हमारा जीवन पूरा व्यस्त हो जाता है और भगवान को समय नहीं मिलता है। और भगवान को अगर जी समय नहीं मिलेगा, सी हम समय के बारे में चर्चा कर रहे थे, भागवतम में तो ये कहा गया है 2933 चतुश्लोकी भागवतम में, उसमें पहले श्लोक में ये विष्णु पुराण का श्लोक आता है, सहानिस्तम महन छिद्रम। कहाँ पे गया वो, सहानिस्तम महन छिद्रम। वो कहते हैं उसमें कि अगर भगवान के 2936 में आता है, हाँ, स मोह सच विभ्रम यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतित। अगर एक क्षण के लिए भी वासुदेव का हमने स्मरण नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसा भागवत पुराण में कहा गया है इस तात्पर्य में। तो हमें देखना चाहिए कि कितना हमारा चेतना उसमें जा रहा है, उसमें बहुत ही लग रहा है, तो फिर हमने देखना चाहिए कि भाई एक बार का डिसीजन लेके, किसी हमारे वरिष्ठ जो भक्त है जिनको इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे जीवन में लेना चाहिए और उसे अप्लाई करना चाहिए, हमेशा गाइडेंस के अंतर्गत करना चाहिए। ये सब भी चीजें हैं। तो कोई अगर एडवाइजर होगा वो देखेगा कि आपकी स्थिति इस प्रकार से है और आप इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहेगा। भौतिकवादी लोगों से इसके बारे में गाइडेंस लेना, भौतिकवादी लोगों से लेंगे तो वो बोलेंगे अरे हाँ हाँ लोन लीजिए, बैंक वालों को बोलेंगे, बैंक वाले बोलेंगे हाँ हाँ हम आपको अरे 10 क्या हम आपको 50 लाख का लोन देते हैं, और उसके बाद भरपाई तो हमको ही करना है ना, भरपाई थोड़ी बैंक वाले करने वाले। हाँ, तो इसलिए जो गाइडेंस है इस मामले में वो बहुत आवश्यक है। और पहले जो मैंने कहा कि हमारी कैपेसिटी भी देखना है और हमारी जरूरत भी देखना है कि बाद में कितना जरूरत होने वाला है। ठीक तो है प्रभु प्रभु। हाँ, जी जी, मतलब ओवरऑल ओवरऑल हमको ये कि किसी हमारे भक्ति पर प्रभाव ना पड़े। क्या भक्ति में प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे उस फ्लैट के लिए मुझे डबल काम करना पड़ेगा और मेरा जब भी नहीं होगा उससे, मेरा कुछ भागवत पठन भी नहीं होगा, तो क्या अर्थ है उसका। फिर जीवन के अंत में थोड़ी, जीवन के अंत में तो पूरा कुछ मतलब कुछ शरीर भी काम नहीं करेगा, तब क्या भक्ति करेंगे फिर, क्या भक्ति जी करेंगे। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं 5 साल से चालू करना चाहिए, हम तो पहले से ही लेट हो गए, अभी और लेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ही है। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बट आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, बहुत ही क्लियरिटी हुई। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे प्रार्थना है कि आप रेगुलर बेसिस पे आते रहिए। श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु की कृपा है, उनका जो आशीर्वाद था हम पे, उन्होंने आदेश दिया, वो आदेश का बस पालन करने का प्रयास थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था यस प्रभु। प्रभु जी, अभी कहा गया था आपके मतलब कि प्रेम ही भागवत है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। भागवत में प्रेम के बारे में कहा गया है। हाँ, तो वो अपना गौरंग चंद्र का किताब है ना, वो क्या बोलते हैं, भागवत का रत्नमाला, जिसमें श्लोक है, सब कुछ श्लोक है, उसके पीछे में वो लिखते हैं कि भागवतम जो है वो हमें एक टीचर की तरह सिखाता है, कभी कभी करेक्ट करता है, और कभी हमको प्रेम से भी कहता है। तो प्रेम का मतलब क्या, भागवत में वही है ना, आराध्य भगवन् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधुम भर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। भागवत का जो ध्येय है, वो ध्येय है कि हमारे हमारे हृदय में भगवान निवास करे।
वही देह है भगवान का। व्यासदेव ने जिस सहानुभूति से, जिस कृपा से, जिस कृपा कटाक्ष से भागवत की रचना की थी, वो इसी इसी इससे की थी कि हमें अपने जीवन में प्रेम की निर्मिति हो। और प्रेम प्रुमर तो जब महाप्रभु कह रहे, महाप्रभु ने जो पांच पांच जो सत्य है जिनको ग्रहण किया है अपने जीवन में, उसमें भागवत अमल पुराण है और प्रेम है ये सर्वोच्च सिद्धि है। तो भागवत हमें प्रेम निर्माण करने के लिए मदद करता है। और श्लोक अगर देखना है आपको, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरदोषजे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। 1.2.6 ये भागवत का श्लोक है। इसमें बताया गया कि अहैतुकी अप्रतिहता ये परो धर्म है, ये सबसे ऊपर का धर्म है और इससे हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। और एक अगर श्लोक देखना चाहेंगे, 1.7 पॉइंट आता है, 1.7.7। हाँ ये देखो क्लियरली दिया गया है यहाँ पे, यस्याम वै श्रूयमाणानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पत्त्यते पुंसाम शोक मोह भयापया। श्रूयमाणाया मतलब क्या, सिंपली बाय गिविंग ऑरल रिसेप्शन, मतलब केवल श्रवण करने से, केवल श्रवण करने मात्र से क्या होगा, कृष्ण परम पुरुष है, जो कृष्ण परम पुरुष है उनके प्रति भक्तिर उत्पत्ति। और भक्ति मतलब क्या, यहाँ पे भक्ति मतलब प्रेम भक्ति होता है। भक्ति यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी लिखते हैं शब्दार्थ में, फीलिंग्स फॉर डिवोशनल सर्विस। फीलिंग मतलब क्या, भाव। तो साधना भक्ति के ऊपर होता है भाव भक्ति, उसके ऊपर होता है प्रेम भक्ति। उत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भयापह। तो ये प्रेम निर्माण होगा और शोक मोह और भय है ये हमारे जीवन से निकल जाएगा। ठीक है प्रभु, मुझे पता नहीं, मुझे आप यही प्रश्न था कि आपका क्या एग्जैक्टली प्रेम, तो यही प्रेम के बारे में परिभाषा हुई है। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ ठीक है, हरे ठीक है कृष्ण, प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल रिस्पॉन्सेस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत टाइम से, मतलब 1-2 साल से मैंने एक गोल बना के रखा है कि मैं रोज श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुनूंगी, बट प्रभु जी बिल्कुल हो ही नहीं पाता कंसिस्टेंसी से। ग्रुप भी बनाया था कि हम लोग साथ में सुनेंगे, बट वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो आप ऐसा कुछ ग्रुप वगैरह जानते हो क्या जिसमें डेली साथ में बैठकर सब कोई ऑनलाइन श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी हो जाए इसमें। ऐसा ग्रुप तो नहीं पता मुझे माता जी, ऐसा कोई ग्रुप जिसमें प्रभुपाद के डेली हो, पर एक ग्रुप पता है जिसमें 1-1 मिनट के क्लिप्स आते हैं प्रभुपाद जी के। वो एक कोई तो ग्रुप है जिसमें हर रोज 1 मिनट के क्लिप्स आते हैं, वो सुन सकते हैं। और ऐसा है कि कभी कभी हम कुछ ये ले लेते हैं ना, हम कुछ वाउज लेते हैं अपने जीवन में, तो देखना चाहिए कि हम कितने हद तक उसको पालन कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा है कि मुझे एक लेक्चर रोज सुनना है, पर हमको देखना है कितना समय है हमारे पास। और अगर समय एक्सक्लूसिवली नहीं है, तो फिर अगर हम स्नान करने जा रहे हैं या हम किधर इधर उधर जा रहे हैं, तो उस समय भी हम लोग प्रभुपाद के बड़े टेप को लगा के, आजकल बहुत सारे वैसे स्पीकर्स भी आते हैं जिसमें बहुत सारे प्रभुपाद के, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे इसमें एक ये है, एक मिनट। अब ये देखिए, ये ये क्या है, एक बुकलेट है और उसके साथ साथ मतलब वो स्पीकर भी है मेरे पास। अभी इसमें दिया गया है एग्जैक्टली क्या क्या लेक्चर है, कौन से लेक्चर है श्रील प्रभुपाद के, भगवद गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं लगा लेता हूँ कोई भी रैंडम नंबर लगा लूंगा और सुनते बैठूंगा। कभी कभी अभी टाइम नहीं मिलता तो कभी कभी स्नान करते वक्त लगा दूंगा उसको, तो 15-20 मिनट सुन के हो गया। तो ऐसा भी हमने देखना चाहिए, हम लोग जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तभी भी सुन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब एक्सक्लूसिव टाइम नहीं मिला, एक्सक्लूसिव टाइम तो श्योरली लेना ही चाहिए, पर तो अगर नहीं मिल रहा है तो हमने देखना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको ले पाए। और फिर मैं क्या करता हूँ, जब जब लेक्चर सुनता हूँ तो 1-2 पॉइंट जो मुझे अच्छे लगे ना, तो फिर से मैं फोलियो में जाता हूँ और फोलियो में वो पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखता हूँ, अरे कि क्या एग्जैक्टली ये पॉइंट्स में श्रील प्रभुपाद जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वो फिर मैं क्या करता हूँ ना, वो अपने इसमें शेयर करके रख देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी श्रील प्रभुपाद स्पीक्स आउट, तो ये बाकी बहुत वर्ड फाइल्स में बना हुआ है मैंने, पर मैंने एक अभी हाल ही में लेक्चर सुन रहा था और प्रभुपाद कह रहे थे कि आजकल मॉडर्न एजुकेशन क्या है। प्रभुपाद कहते थे मॉडर्न एजुकेशन मीन्स, मॉडर्न एजुकेशन ओनली टीचेस यू हाउ टू चीट अदर्स वाइफ्स एंड हाउ टू लूट अदर्स मनी। बोले आजकल यही 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 एजुकेशन है। तो फिर वो मैंने, हाँ ये देखो, नाउअडेज द एजुकेशन इज हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स वाइफ एंड हाउ टू टेक अवे अदर्स मनी बाय ट्रिक्स। इस प्रकार से बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वो पार्ट फिर से सुना। फिर उसके साथ साथ बाकी जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो उसको फोलियो से ये किया। तो फिर इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में कि अगर
एक्सक्लूसिवली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो समहाउ आई शुड फाइंड टाइम एंड ट्राई टू हियर श्रील प्रभुपाद. होप दैट विल हेल्प यू. प्रभु जी ये फोलियो क्या होता है, और ये कहाँ से सुनते हैं आप? यूट्यूब से सुनते हैं कि कोई और है? ये मैं सुनता हूँ, मतलब स्पीकर रहता है ना अपना, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे होता है. अभी मोबाइल तो अपने पास आ गया, राइट? तो मोबाइल में भी आप प्रभुपाद लेक्चर डाल सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं. तो अगर मोबाइल में डाल डाल के रख देंगे, मोबाइल में ऑडियो इस्कॉन डिजायर ट्री पे, तो सब लेक्चर से श्रील प्रभुपाद के. मेरे पास वो ये है, क्या 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 कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पे होगा शायद से. तो बॉक्स है, तो बॉक्स में लाइक देयर आर ऑल प्रभुपाद लेक्चर्स. वो चिप है ना कहाँ मैम? मिलेगा हाँ ये? हाँ हाँ, वो चिप अलग अलग प्रकार में आता है, वो तो मेरे पास ऐसा है. तो ये मैं कहाँ किधर मिलेगा भी प्रभु जी? तो ये मैं किधर भी लेके जाता हूँ, वो आप पूछ सकते हैं आपके मंदिर में किधर तो मिलता है ये प्रभुपाद के बारे में. ऐसे अलग अलग प्रकार के ये आते हैं बॉक्सेस. तो अगर वो हम लेने का प्रयास करेंगे. और फोलियो जो होता है, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, vedabase.io पे. फोलियो. हरे ये कृष्णा। मतलब होता क्या है? हाँ, यस. पोलियो, पोलियो हरे मतलब क्या होता कृष्णा है? माता जी, ये प्रभुपाद टेप उज्जैन इस्कॉन में मिल जाएगा। हाँ, देखिए प्रभुपाद इसको टेप तो आपको प्रभुपाद मिलेगा. टेप कहते हैं। हाँ, पोलियो यही होता है. वो ऑनलाइन में आप अगर देखेंगे वेदाबेस, इस पे तो vedabase.io पे आप जाएंगे, वो साइट पे, तो प्रभुपाद के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. पर अंग्रेजी में होंगे. तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं. कुछ प्रभुपाद ने हिंदी में भी लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो अगर जो सिर्फ हिंदी जानते हैं वो हिंदी लेक्चर्स भी देख सकते हैं. प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन. प्रभु हम्म, जी जैसे पुणे में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है ना, राधेश्याम प्रभु जी के वेबसाइट में भी दी हुई है, हम्म. तो उसमें सिस्टमेटिकली सब दिया हुआ है. बट ऐसा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह होता है क्या? क्योंकि ऐसे लेकर के बैठेंगे तो पता नहीं कब तक, मेरे को कितना टाइम लग जाए कि कंप्लीट करने में. नहीं, जो भी आपके लोकल अथॉरिटीज होंगे उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, और उनसे भी पूछ सकते हैं. और श्रीमान राधेश्याम प्रभु के जो लेक्चर्स है, श्रीमान राधेश्याम प्रभु ने एक ये दिया हुआ है कि मतलब कि उनके जो लेक्चर्स है पर्टिकुलरली, तो वो मतलब कौन से ऑडियंस के लिए है और कौन से लेक्चर्स पहले सुनने चाहिए, क्योंकि उनके अलग अलग प्लेलिस्ट है उनके इसमें. तो उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि कौन से प्लेलिस्ट जो है वो पहले देखना है, और कौन से बाद में देखना है. तो उनका. मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि काउंसलर्स ट्रेनिंग, लीडर्स ट्रेनिंग, ये सब अगर हाँ करना है मुझे, तो कैसे कर सकती हूँ मैं? मतलब ऑनलाइन कोई सीरीज वगैरह है? ऑनलाइन मतलब कोई हाँ होता है कोर्सेज ऐसा? हाँ, डेफिनेटली ऑनलाइन सीरीज है. कोर्सेस नहीं होते होंगे वैसे, पर ऑनलाइन सीरीज तो जरूर है. और आप आपके लोकल जो जो अथॉरिटीज है उनसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए अभी के स्थिति में कौन सा सबसे ज्यादा रेलेवेंट है. तो जो भी रेलेवेंट है उस चीज को आप ले सकते हैं. और मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो रायश्याम प्रभु के वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. तो उस प्रकार से अपने अथॉरिटी के साथ चर्चा करके आप देख सकते हैं. इस प्रकार से. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद. प्रभु जी, अगर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है? कैसे पता चलेगा कि भाव भक्ति उसमें क्या अभी वो क्या ज्यादा होता जानने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, हम साधका है. भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में ये अंतर होता है कि भाव भक्ति जो होती है उसमें एक किरण आती है, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है. वो जो प्रेम भक्ति के किरण है वही दिखती है, और कृष्ण का जो स्मरण होता है वो इतना ये नहीं होता, इतना गाढ़ नहीं होता, इतना प्रगाढ़ नहीं होता है. इट इज इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट कहते हैं उसको इंग्लिश में. थोड़े बहुत है? उसमें ऊपर नीचे होता है. परंतु प्रेम भक्ति मतलब इट इज फुल बोलोन लव, मतलब वो पूरा पूरा प्रकार का प्रेम होता है. तो हम लोग जब उस स्तर पे पहुंचेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा. परंतु डिफरेंस डिफरेंस थोड़ा ही है कि एक एक इसमें कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक्सटेसी होता है, और एक इसमें सूर्य की जो पहली किरण, लाइक भाव भक्ति में सूर्य की पहली किरण आती है, और प्रेम भक्ति मतलब सूर्य, पूरा ही सूर्य का प्रकाश आ गया, उस प्रकार से डिफरेंस कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में. ये जी, इसके शॉर्ट आंसर. थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभु ठीक जी है. प्रभु जी सॉरी सॉरी प्रभु जी, ये पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, उसमें क्या क्या होता है? मतलब उसमें भी, मतलब आपने बोला लोकल अथॉरिटी से बात करो, हाँ लेकिन प्रभु जी वो लोग मेरे को बता भी देंगे, बट मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा वो. कोई मैं समझो ना, कंसिस्टेंसी के लिए भी एसोसिएशन चाहिए.
तो हाँ लेकिन अगर लाइव कोर्स होता है तो मैं फिर भी कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन अगर ऐसे सिर्फ ऐसे तो कितना कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मैं क्या अच्छा ठीक है माता जी, कुछ कुछ अगर रहेगा ना, इफ समथिंग इज देयर, आई सर्च फॉर इट, और कृष्ण किशोर प्रभु को फिर बता सकता हूँ मैं, और फिर वो आपको वो बताएंगे, आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। इज दैट ओके? थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहीं पे हम लोग विराम देंगे। यस, इट्स 7:35 नाउ। थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका सो अटेंटिव। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।